Okay, children. Namaste to once again all of you. Today, now we are going to discuss and how we will find the common factors as well as highest common factor of two or more than two given numbers. But before going to discuss this topic, first of all, मुझको क्या करना है, अभी आप लोगों को संडे ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों ने जो मिस्टेक किया है उसको एक बार याद दिलवाना है। आप प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन में अपना वर्क नहीं करके भेज रहे हो, किसी का स्टेटमेंट मिसिंग रहता है, कोई क्वेश्चन ही गलत लिख देता है, इतनी जल्दबाजी होती है कि तो थोड़ा उसको देखते हैं कि कैसे आपको करना था। ओके, नियति मोहनी अनम्यूट करो अपने आप को। आइए मटिए बोल। यस सर। ओके, यस सर। गुड। तो अभी आप लोग को देखना है, थोड़ा देखो। सुबनी कैसे आपको करना था, जो पिछले संडे को प्रीवियस संडे को मैथ्स का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसको एक्चुअल में आपको करना कैसे था। क्वेश्चन नंबर 1, हियर यू हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर को राइट करना था। मैक्सिमम बच्चों ने राइट लिखा है, लेकिन कॉमा देना किसी ने जरूरी नहीं समझा। कुछ बच्चों का है, लेकिन आप लोगों को कॉमा देने तो आता नहीं है, मैंने सिखाया नहीं है। तो फॉर दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज 9,99,99,999। क्वेश्चन नंबर बी, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लिखना था। क्या लिखना था? ओनली 10। उसके बाद लास्ट तो मैंने लिखा था, लेकिन यहां आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने क्या किया है, 10 लाख सीधे राइट कर दिए है। रॉन्ग हो गया, क्योंकि 10 लाख के बाद फिर ये लाख आ जाएगा। आपको ओनली क्या राइट करना था? 10। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, नंबर नेम ऑफ, यहां पर ये जो आपका न्यूमरल्स गिवन है उसके नंबर नेम को राइट करना था। आपको मैं बताया था कि कैपिटल से शुरू करना है, उसके बाद सब स्मॉल होगा। यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने यहां स्मॉल से ही शुरू कर दिया है। 35,68,043 एंड 40 का तो स्पेलिंग बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, बहुत बच्चों ने गलत लिखा है। 40 का स्पेलिंग क्या होगा? FORTY। आप लोगों ने क्या राइट किया है? FOURTY। सोचो, क्लास 5 में आप लोग आ गए हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था सब्ट्रैक्ट 13,91,803 फ्रॉम 52,09,123।
Subtract 13,91,803 from 52,09,123। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ है, लेकिन कोमल इस टाइप की कुछ बच्ची हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ती हैं। लिखा हुआ है कुछ और राइट करना है कुछ, डिजिट को ही चेंज कर देना है। सोचो आप लोग क्या कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम था। ओके, इसको स्टेटमेंट के साथ करना था। मैंने बताया था ना स्टेटमेंट आपको कैसे करना है। उसके बाद इस फाइनल कंक्लूजन को भी राइट करना है। यहां तो रुपीज लिखना मैक्सिमम बच्चा भूल गया है। 11,77,510 लिखना आप लोगों ने छोड़ दिया है। क्या? व्हाट? स्टोन? कुछ भी हो सकता है वहां। जब मनी फाइंड करना है तो वहां रुपीज आपको लिखना था ना। तो ये सब मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप लोग क्लास सीरियसली नहीं कर रहे। ओके, तो इसको एक बार आप लोग देखोगे जरूर। सानवी राज, अपने आप को अनम्यूट करो। क्यों आपने हैंड रेज किया है? क्या हुआ? यस सर, मैंने बस उसमें साइन दिया है। क्या बुक में? सर आपने बोला ना कि ये मोहन वाला जो था क्वेश्चन सेंडर ऑनलाइन टेस्ट में, उसमें मैंने रुपीस नहीं लिखा है, बस साइन दिया है। जो भी लिखना है तो रुपीज का साइन भी होना चाहिए। जो भी लिखना चाहिए, केवल नंबर लिखकर छोड़ दो। ओके, कीप क्वाइट। अभी हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स as well as highest common factors of 2 or more than 2 given number। किसी बुक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जगह पर एचसीएफ के जगह पर आपको जीसीएफ राइट किया हुआ होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम थिंग है, उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके चिल्ड्रेन, open page number 53 in your book. All of you open page number 53 in your book. Sorry, 53 नहीं, 33 page number 33 page number 33 see verset 6। Here in question number 1 find the common factors in each case। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। वेरी सिंपल है। आपको फैक्टर्स लिखने आता है तो आप इजी वे में फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखते हैं।
एंड 15 आपको यहां पर 2 नंबर्स गिवन है, जिनका क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन फैक्टर्स। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। What is the factors of 10? Write in chat box. चैट बॉक्स में आप लोग राइट करो तो 10 का फैक्टर्स क्या होगा। अभी यहां ध्यान दो, आप लोगों ने बहुत मिस्टेक किया है संडे ऑनलाइन टेस्ट में, मैं देखा हुआ आप लोग एकदम मन से एग्जाम नहीं देते हो। यहां ध्यान दो, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होगा, 1, 2, 5 एंड 10। These are the factors of 10. Factors of 15 क्या होगा, 1, जिससे 15 डिवाइड होगा उसको हम लोग राइट करेंगे, वो सब क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा एंड 15। These are the factors of 15 and these are the factors of 10. इसमें से कौन कौन कॉमन है जो दोनों में आया है, 10 के भी फैक्टर्स में आया है और 15 के भी फैक्टर्स में आया है। सबसे पहले 1, उसके बाद 5, तो क्या हो गया यहां पर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 15 are 1 and 5। कॉमन फैक्टर्स क्या मिला इसमें, 10 and 15 का 1 and 5। वेरी सिंपल है। ओपन पेज नंबर 34, ओपन पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 को आप लोग ओपन करो। एंड सी क्वेश्चन नंबर ई। अब 1 का क्वेश्चन नंबर ई को देखो। इस बार तो मैं थोड़ा लिबरल कॉपी चेक किया हूं, नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करूंगा। Find the common factors of 9, 24 and 27। अब आपको क्या करना है, सबके फैक्टर्स को राइट करना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होगा, 1, 3 एंड 9। जिससे डिवाइड होगा उसको हम लोग राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अगर आपको टेबल से याद है तो बहुत इजी वे में और बहुत कम समय में फैक्टर्स को आप लोग राइट कर लो। फैक्टर्स ऑफ 27, 1, 3, 9 एंड 27। एक 27 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 27 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद एग्जैक्टली 9 से, और उसके बाद 27 अपने आप से तो होगा ही।
और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 24 एंड 27। देखते हैं कौन कौन कॉमन है इसमें। 1 है, 3 है। अब इस तीनों में जो होगा उसी को हम लोग सर्कल करेंगे। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। ओके चिल्ड्रेन, तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 24 and 27 are 1 and 3। अब अगर आपको कॉमन फैक्टर्स राइट करने आ गया तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना बहुत इजी हो जाता है। क्यों, अब देखेंगे कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो क्या कहलाएगा इनका HCF। हियर 3 क्या है, 1 एंड 3 में कौन हाईएस्ट नंबर है, अंकित राज 27 में 24 में भी तो मिसिंग किए हुए हो और 27 के भी फैक्टर्स में आपका मिसिंग है। हाईएस्ट क्या है, 3 है। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 9, 24 and 27 is 3। क्या हो जाएगा, 3। वेरी इजी है राइट करना इसको। ओके चिल्ड्रेन, तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको क्या करना है, ओनली यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। HCF उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है, केवल कॉमन फैक्टर्स को राइट करना है। इन क्वेश्चन नंबर 1 अभी बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सेम थिंग है। सी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। और यहां पर हम लोग HCF जो फाइंड कर रहे हैं वो किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स मेथड से। कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद HCF हम लोग 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर का फाइंड करेंगे। तो मैं बताया हूं पहले ही कि अलग अलग मेथड है HCF निकालने का, LCM निकालने का। अब HCF भी निकलेगा आपका, आगे देखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से भी निकलेगा। ठीक है, अभी हम लोग फैक्टर्स मेथड से इसको सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2। कृतिका अनम्यूट हरसेल्फ। कृतिका अनम्यूट करो। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। यस सर। रश्मि, यस सर। ओके गुड। कृतिका आप अपने आप को अनम्यूट कर, अपने आप को म्यूट कर लोगी। यस सर। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2। अरे फोन खुद बंद हो गया है। सी क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ गल जावे? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। वेरी सिंपल है, अभी हम लोगों ने किया, आप लोग भी कर लोगे। एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, उसके बाद आपको करना है। सी क्वेश्चन नंबर D।
फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर डी, हियर we have to find the HCF of 25 and 35। हम लोग को 25 and 35 का HCF यहां पर फाइंड करना है। अभी हम लोग यूज करेंगे किस मेथड को? फैक्टर्स मेथड को। तो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या क्या होगा? 1, 5 एंड 25। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतना ही फास्ट लिखोगे, कोई छूटना नहीं चाहिए कोई नंबर, इसको ध्यान में रखना है। फैक्टर्स ऑफ 35, 1, 5, 7 एंड 35। जिसके यानी कि 35 जिसके जिसके टेबल में आएगा उसको हम लोग राइट कर देंगे। 1 के टेबल में आएगा, 5 के 7 में भी 35 आएगा, 7 के टेबल में भी 35 आएगा, 35 के टेबल में 35 1 35 होगा ही। दैट मीन्स इन नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजेबल होगा। रिमाइंडर जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। तो क्या होगा ये सब? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 35। अब कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35 आर क्या है? देखो ध्यान से, 1 एंड 5, इसके बाद तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? 1 एंड 5। इन 1 एंड 5 इज हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज 5। इसका HCF क्या हो गया? 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 25 and 35 is 5। 1 and 5 में 5 हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? HCF 25 and 35 का 5। प्रोसेस को जरूर आप लोग समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। एक दो क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। रश्मि अनम्यूट हरसेल्फ। कहां चली गई? रश्मि अनम्यूट करो। रश्मि रश्मि अनम्यूट हरसेल्फ। रश्मि वीडियो ही ऑफ हो गया। सत्यम सिंह अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके।
सी क्वेश्चन नंबर के, सी क्वेश्चन नंबर के। Find the HCF of 12, 16, 12, 20 एंड 60। ये 3 नंबर्स हैं, इनके HCF को हम लोग को फाइंड करना है। ओके, आप फैक्टर्स ऑफ आप लोग क्या राइट करोगे यहां? फैक्टर्स ऑफ 1 मिनट। ओके, फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देखो कितना इजी है लिखना, मुझको टेबल से याद है, मैं लिखते जा रहा हूं। अगर आपको भी टेबल से याद होगा तो बहुत इजी वे में राइट करोगे। फैक्टर्स ऑफ 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20। मेरा यहां माइंड काम कर रहा है कि किस किस से ये डिवाइड होगा, उसको मैं लिखते जा रहा हूं। आप लोग को भी इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से कम 25 तक टेबल्स को जरूर लर्न कर लेना है। फैक्टर्स ऑफ 60, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7, 8, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा, उसके बाद 60। ये सब क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3 नहीं है, 4, इसके बाद और कोई नहीं है जो तीनों में कॉमन है, 2 में नहीं, इस तीनों नंबर में कॉमन आना चाहिए था। तो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 20 and 60 are 1, 2 and 4। कॉमन फैक्टर हो गए। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 and 60 इज कौन है? 4। 1, 2, 3 में सबसे बड़ा नंबर आपको 4 मिला, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 and 60 इज 4। ओके चिल्ड्रेन, तो फॉर दिस वे आपको क्या करना है? वर्कसेट 6 को कंप्लीट कर लेना है। वेरी इजी है, आप प्रोसेस को फॉलो करना है। एग्जाम में आएगा तो प्रोसेस के साथ करके दिखाओगे। ओके उत्सव, अनम्यूट योरसेल्फ।
यस सर। हाँ बोलो, आपने हैंड क्यों रेज किया? सर फैक्टर्स ऑफ 60 में आपने 12 मिस कर गए। 12 मिस कर गया है। हाँ 12 5 या 60 होगा। ओके 12 5 या, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है ना? आ रहा है कॉमन? ओके नो सर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। ओके अब सानवी, आपने हैंड क्यों रेज किया फिर? सानवी राज, सानवी अनम्यूट करो अपने आप को। सर मुझे पूछना था कि फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है किसी भी नंबर का, तो अभी तुम्हारे घर से बहुत आवाज आ रही है सानवी, तुमको अनम्यूट किया हुआ पूरा साउंड आने लगी। इसका मतलब कि आपके घर में शोर होते रहता है ना? Your today's math assignment is to complete worksheet 6 as well as you have to learn multiplication tables at least up to 25. समझ गए?